साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सेमेस्टर 1। जो कॉमर्स फील्ड में जितने भी रहेंगे उनको सबको काम आएगा। ठीक है, हमने इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जैसे कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। ये हमारा 3rd चैप्टर रहेगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, प्रोप्राइटरी फर्म। अब इसमें हमें 3 या 4 चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, पूरा फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा। तो मैंने आज आपको ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट यानी कि स्पेसिमेन सिखा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके फाइन, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। स्टार्ट करती हूँ। यह आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्पेसिमेन यानी कि फॉर्मेट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप आगे का सम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फाइनल अकाउंट। अभी आपने फाइनल अकाउंट्स तो सीखा ही है 11th-12th में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, किसका है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बाकी फाइनल अकाउंट में वही 3 चीज़ें बनती है हमारी। कौन कौन सी? एक तो आपकी रहती है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट है, ट्रेडिंग, और फिर नेक्स्ट बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिपेयर तो करना ही है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें प्रिपेयर करना है, ये तीनों के पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट सेम है ट्रेडिंग अकाउंट जैसा। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ और डेबिट एंड क्रेडिट। फाइन, अब इसमें करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आएगी ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको सम के अंदर आसानी होगा। ओके, तो यहाँ पे डेबिट साइड टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि हम वहाँ पे ट्रेडिंग में फिनिश गुड का लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल का WIP पहले लिखेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड रहेगी ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग लिख दिया, टू WIP ओपनिंग हो गया। तो क्लोजिंग कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड में। पहले क्रेडिट साइड बाद में जाते हैं, पहले हम डेबिट का क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टू वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस WIP। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा इसका यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, रुपीज़ के अंदर। देन डायरेक्टली वो, अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती है तो डायरेक्टली आउटर में। फिर टू रॉ मटेरियल, इसमें आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसमें आपके पास परचेज रहेगा, फिर परचेज एक्सपेंसेस रहेंगे, कैरेज इनवर्ड जैसे हो गए, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गई। ठीक है, डॉक ड्यूज हो गए, कस्टम ड्यूटीज़, इसमें से कुछ भी चीज़ें रहेगी वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। ठीक है, वो सब हम इनर कॉलम में लिखते जाएंगे क्योंकि ऐड लेस सब होगा इसके लिए। फिर लेस करेंगे अगर परचेस रिटर्न किया है तो, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसको जब लेस किया तो फिर उसके बाद हम लोग आउटर में डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। ओके, फिर हायर और स्पेशल मशीनरी और फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें सब यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ये सेंटेंस याद रखना जो अभी मैंने बोला। फिर टू हायर और स्पेशल मशीनरी। ओके, फिर डिज़ाइन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको बोला फैक्ट्री और मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे आएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। टू स्टोर्स, ऑयल, ग्रेस, ये सब जो भी है। सुपरवाइज़र की अगर सैलरी रही, ध्यान में रखना, सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सुपरवाइज़र। ठीक है, टू सैलरी टू सुपरवाइज़र की रही तो कहाँ पे आ जाएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। पावर एंड फ्यूल, फिर रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री असेट्स। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें किस में जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिर डेप्रिसिएशन रहेगी अगर फैक्ट्री के ऊपर, तो भी डेप्रिसिएशन भी अगर फैक्ट्री असेट्स पे है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रेंट, फिर जो भी ये सब चीज़ें हैं वो सब आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी या मशीनरी से। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये तो डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। फिर क्रेडिट साइड से मोस्टली एक ही चीज़ आती है, वो रहती है आपकी WIP क्लोजिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट के अंदर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह क्लोजिंग को तो यहाँ से ही लेस कर देते हैं ना। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्लोजिंग कौन सा आएगा, जो WIP का है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा उसकी अमाउंट। एंड देन सेल ऑफ स्क्रैप अगर सब में रहा तो लिखो, अदरवाइज कोई नहीं। और फिर हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालते हैं, डेबिट का टोटल मारो, क्रेडिट का टोटल करो, दोनों में से लेस करो। ठीक है, और जो आएगा वो यहाँ पे बैलेंस आएगा। और ये बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ध्यान में रखना
कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये जो बैलेंस आता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कहाँ पे, ट्रांसफ़र होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र। फिर तो पता ही है ट्रेडिंग का हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में। इस तरह से फिर वो पूरा सम आपका बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद P&L एंड फिर बैलेंस शीट। ओके, तो ये 3 का तो फॉर्मेट आपको आता ही है, ये मैंने आपको आज सिखा दिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सम के साथ विथ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।